हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है। इस वीडियो सीरीज में हम एसएससी जेई में पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल के टॉपिक स्टोन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पहला पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये इसका सेकेंड पार्ट है। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं 31st क्वेश्चन से। पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, अब दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग 31st क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, तो 31वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ स्टोन टू बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, पहले भी एसएससी में पूछा गया था। उस क्वेश्चन में रेंज दिया हुआ था। ओके, इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हो सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ स्टोन। अगर आपको रेंज याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन है 2.7, दूसरा ऑप्शन है 1.74, तीसरा ऑप्शन है 1.9, चौथा ऑप्शन है 1.3। ये एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैसनरी स्टोन लाइज बिटवीन 2.4 टू 2.8। ये एक रेंज होता है 2.4 से 2.8 तक होता है। ओके, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इस रेंज के बीच में बस एक ही ऑप्शन लाई करता है 2.7। ओके, तो सही आंसर होगा 2.7। अगला क्वेश्चन है 32, रॉक्स फॉर्म ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। जिस रॉक का फॉर्मेशन होता है कंटिन्यूसली हीट और प्रेशर के कारण, तो उस रॉक को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या नन ऑफ दीज। हम जानते हैं कि रॉक्स को जियोलॉजिकली 3 तरह से डिफाइन किया जाता है, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री जो सेडिमेंटेशन के कारण जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, इग्नियस रॉक वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसमें मैग्मा या फिर लावा के सॉलिडिफिकेशन के कारण जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। और सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक का अगर उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर चेंज होता है, जब उस पर कंटिन्यूसली प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तो उसके कारण मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ओइंग टू कंटिन्यूअस हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार पार्टिकल्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ग्रेनाइट जो कि मेनली बना होता है क्वार्ट्ज और फेल्सपार का, वो किससे ऑब्टेन होता है? सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक या ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ये एसएससी 2017 में पूछा गया था और इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं। सबसे पहले तो इसका कंपोजिशन पहले के क्वेश्चन में आया था, जिसमें कि हम देखे थे ग्रेनाइट बना होता है क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका का। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेनाइट किस तरह का रॉक है, ग्रेनाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये ग्रेनाइट के बारे में ये डिटेल्स दिया हुआ और ये पूछा जा रहा है कि ग्रेनाइट किस तरह का रॉक है। तो ग्रेनाइट के बारे में हम जानते हैं, ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक। अच्छा, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक भी 2 तरह का होता है, एक प्लूटोनिक होता है और एक वोल्केनिक होता है। तो प्लूटोनिक और वोल्केनिक में से किस तरह का है ग्रेनाइट? हम जानते हैं कि ग्रेनाइट प्लूटोनिक रॉक होता है। ठीक है, ओके, तो ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक विच इज फॉर्म फ्रॉम स्लो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ। इट इज कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इन स्टोन मैसनरी स्टोन्स आर स्ट्रेडल्ड सो डैट द प्लेन ऑफ बेड इज। यहाँ पूछा जा रहा है कि स्टोन मैसनरी में स्टोन को किस तरह से रखा जाता है जिससे कि प्लेन ऑफ बेड इज, मतलब इसके कहने क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि प्रेशर के रिस्पेक्ट में स्टोन मैसनरी में बेडिंग प्लेन किस तरह का होता है। वो एट द राइट एंगल होता है, 45 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे या पैरेलल होता है। ये एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत बार हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि बेडिंग प्लेन ऑफ अ स्टोन शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट।
ठीक है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट एंगल्स, ठीक है, राइट एंगल्स, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ in MPa in megapascal for the good quality stone that are used in the construction of buildings। बिल्डिंग में हम जो स्टोन यूज करते हैं उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है लेस देन 20, सेकेंड ऑप्शन 20 to 60, 60 to 80, ग्रेटर देन 100। सारा का सारा वैल्यू आपको MPa में दिया हुआ मेगा पास्कल में, ठीक है। ये SSC JEE 2018 में पूछा गया था। ओके, तो for a good building stone, the crushing strength should not be less than 100 megapascal। ओके, 100 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द एग्रीगेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीशोर और रिवर एंड प्रोड्यूसेस मिनिमम वॉइड्स इन द कंक्रीट इज नोन एज। कौन सा एग्रीगेट रिवर या सी सोर से, समुद्री किनारा से पाया जाता है और वो सबसे कम वॉइड क्रिएट करता है कंक्रीट में? एंगुलर एग्रीगेट, फ्लेकी एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट और राउंडेड एग्रीगेट। ये SSC JEE 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो जो राउंडेड एग्रीगेट होता है, ओके, राउंडेड एग्रीगेट सबसे कम वॉइड प्रोड्यूस करता है। राउंडेड एग्रीगेट को भी दो तरह से इसको हम प्लेस कर सकते हैं। एक तो इस तरह का ये प्लेसमेंट होगा, ठीक है, और दूसरा प्लेसमेंट इस तरह से होता है। ओके, इस तरह के प्लेसमेंट में इस तरह का होगा तो ये मैक्सिमम इंटरलॉकिंग देगा और मिनिमम वॉइड देगा। ओके, द एग्रीगेट विथ राउंडेड शेप हैज़ मिनिमम परसेंटेज ऑफ वॉइड्स which ranges from 32 to 33% of its total volume। सबसे कम वाइड राउंडेड एग्रीगेट देता है, लेकिन राउंडेड एग्रीगेट सबसे कम इंटरलॉकिंग भी देता है। चूँकि उसका सरफेस राउंडेड होता है और एंगुलर नहीं होता है, इसी कारण से वो सबसे कम स्ट्रेंथ देता है, लेकिन वर्केबिलिटी सबसे ज़्यादा राउंडेड एग्रीगेट का होता है। द शेप इज राउंडेड ड्यू टू, शेप राउंडेड क्यों होता है? ड्यू टू वेदरिंग, इरोजन एंड एट्रिशन ऑफ दीज एग्रीगेट्स। ओके, तो राइट आंसर इज राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। एग्रीगेट को फ्लेकी कब बोलते हैं? जब उसका लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 1/5 ऑफ द मीन डायमेंशन, 2/5 ऑफ द मीन डायमेंशन, 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन एंड 4/5 ऑफ द मीन डायमेंशन। 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी भी एग्रीगेट को फ्लेकी या इलोंगेटेड तब बोलेंगे, जब फ्लेकी तब बोलते हैं जब लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 ऑफ देयर मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन क्या होता है? तो मीन डायमेंशन एवरेज होता है, जिस सीप से पास कर गया और जिस सीप पे रिटेन कर गया, दोनों का एवरेज लेते हैं, उसी को मीन डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड एग्रीगेट उसे बोलते हैं जिसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ देयर मीन डायमेंशन, ठीक है। तो देखिए इलोंगेटेड एग्रीगेट इस तरह से रहता है जिसका कि एक डायरेक्शन इलोंगेटेड रहता है, ठीक है, और फ्लेकी एग्रीगेट रहता है जिसका कि लीस्ट डायमेंशन इस केस में थिकनेस होता है। सबसे छोटा डायमेंशन थिकनेस ही होता है और ये थिकनेस इसके मीन डायमेंशन के 0.6 टाइम से छोटा होता है, ठीक है। ओके, तो इस केस में हमारा राइट आंसर हो जाएगा एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी कब बोलते हैं? जब उसका लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन हुज सरफेस टेक्सचर इज। ये SSC 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन है स्मूथ, ग्रैनुलर, ग्लासी, हनी कॉम्ड एंड पोरस। तो सबसे बेकार एग्रीगेट कौन सा होता है? वैसा एग्रीगेट जिसका टेक्सचर सबसे ज़्यादा स्मूथ होता है वो सबसे यूजलेस एग्रीगेट होता है। अब यहाँ पर ग्रैनुलर तो सबसे यूजलेस होगा नहीं और हनी कॉम्ड भी नहीं होगा, क्योंकि
इसका सरफेस रफ होने के कारण ये एक बेहतर इंटरलॉकिंग देता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक स्मूथ और एक ग्लासी, ठीक है। तो ये दोनों में से भी अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो स्मूथ एग्रीगेट एक रफ सरफेस देता है अपने बाइंडिंग मटेरियल के लिए, बट ग्लासी प्योरली स्मूथ रहता है। वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी उसमें स्मूथनेस रहता है, जिसके कारण उसमें इंटरलॉकिंग हो पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सबसे यूजलेस एग्रीगेट ग्लासी एग्रीगेट हो जाएगा। ओके, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, द ग्लासी एग्रीगेट हैज़ अ स्मूथ सरफेस, it lacks rough texture at microscopic level, due to which there is no possibility of bonding between binding material and aggregate. बाइंडिंग मटेरियल यहाँ सीमेंट जनरली होता है, इसलिए सीमेंट के बारे में हमने लिख दिया, बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट, सो इट इज द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट। बट इन केस ऑफ अ स्मूथ एग्रीगेट देयर इज रफ टेक्सचर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर दोनों एग्रीगेट का अगर हम तुलना करेंगे तो ये एक रफ टेक्सचर देगा, स्मूथ एग्रीगेट एक रफ टेक्सचर देगा, जिसके कारण कि सीमेंट और एग्रीगेट के बीच प्रॉपर बॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो राइट आंसर इज ग्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इफ एग्रीगेट्स कंप्लीटली पास थ्रू ए sieve of size 75 mm and are retained on a size of 60 mm, the aggregate will be known as elongated aggregate if its length is not less than। जब कोई एग्रीगेट 75 mm के सीप से पास कर जाता और 60 mm के सीप पे रिटेन कर जाता है, तब हम उसे इलोंगेटेड एग्रीगेट बोलेंगे जब उसका लेंथ इज नॉट लेस देन, यानी कि उसका लेंथ बोलने का मतलब मीन डायमेंशन इज नॉट लेस देन। ओके, तो इलोंगेटेड एग्रीगेट के बारे में आप जानते हैं कि जब ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज greater than 1.8 times of mean dimension, 1.8 times of mean dimension। ओके, मीन डायमेंशन के बारे में हमने बताया था कि मीन डायमेंशन उसे बोलते हैं जब मीन डायमेंशन एवरेज डायमेंशन होता है जिस शिप से पास कर जाए और जिस शिप पे रिटेन कर जाए। ओके, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था और इसके चार ऑप्शन है 81.5 mm, 91.5 mm, 101.5 mm और 121.5 mm, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, इलोंगेटेड उसे बोलते हैं, ये मैंने बता दिया कि हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स देयर मीन डायमेंशन। अब इसका मीन डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो मीन डायमेंशन जिस शिप से पास कर गया, कितना से पास कर गया, तो 75 mm से पास कर गया और 60 mm पे रिटेन कर गया, 75 से पास कर गया और 60 पे रिटेन कर गया, तो इसका मीन डायमेंशन हम ये दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो एवरेज लेंगे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 67.5 mm। और आप जानते हैं कि इलोंगेटेड होने के लिए उसका जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन है वो 1.8 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन से बड़ा होना चाहिए। तो ये मीन डायमेंशन हो गया, अब इसका 1.8 टाइम्स हो जाएगा, इसका 1.8 टाइम्स 1.8 ऑफ 67.5 mm, ये हो जाता है 121.5 mm। तो इलोंगेटेड होने के लिए 121.5 mm से कम नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर ये हो जाएगा 121.5 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स। बल्क डेंसिटी एग्रीगेट का किस पे डिपेंड करेगा, शेप, ग्रेडिंग, कॉम्पैक्शन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, 2018 में पूछा गया था। तो बल्क डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, ये शेप पे भी डिपेंड करेगा, ग्रेडिंग पे भी डिपेंड करेगा, कॉम्पैक्शन पे भी डिपेंड करेगा, इसीलिए ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बल्क डेंसिटी देखिए साइज, शेप, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेडिंग, कॉम्पैक्शन ऑफ एग्रीगेट सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, द लाइट वेट एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सबसे हल्का एग्रीगेट किस तरह के रॉक से प्राप्त किया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक और वोल्केनिक सोर्स, ठीक है। ये एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था। यहाँ आपको वोल्केनिक सोर्स और इग्नियस रॉक ये दोनों मिलता जुलता लग रहा है। आप बोलेंगे कि सर इग्नियस रॉक का ही दो टाइप होता है, जिसमें एक
वोल्केनिक रॉक होता है और एक प्लूटोनिक रॉक होता है। ये रॉक के बारे में नहीं बोल रहा है, ये सोर्स के बारे में बोल रहा है कि वोल्केनिक सोर्स, वोल्केनिक सोर्स बहुत तरह का हो सकता है। जनरली वोल्केनिक सोर्स से पोरस एग्रीगेट ऑब्टेन होता है, ठीक है, तो वो सबसे लाइट वेट होता है। पोरस एग्रीगेट वो लाइट वेट होता है, इसलिए लाइट वेट एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वोल्केनिक सोर्स। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट हेवी वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम इग्नियस रॉक। ये इसलिए क्योंकि इग्नियस रॉक जनरली क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, इसी कारण से वो हेवी वेट होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है वोल्केनिक सोर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। द फ्लैकनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट्स इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स इन इट हुज थिकनेस इज लेस देन। पिछले क्वेश्चन में हमने इलोंगेशन इंडेक्स के बारे में देखा था, इस क्वेश्चन में हमें फ्लैकनेस इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, तो इसका ऑप्शन है 2/5, 3/5, 4/5 एंड नन ऑफ द एबव। फ्लैकनेस इंडेक्स जैसे ही आपके क्वेश्चन पूछा जाए आपके दिमाग में आना चाहिए इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। ओके, और जैसे ही इलोंगेशन इंडेक्स के बारे में बोला जाए तो ग्रेटेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। ये क्वेश्चन एसएससी 2018 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5 ऑफ इट्स मीन लेंथ। ओके, फ्लैकनेस इंडेक्स of aggregates is the percentage by weight of particles whose least dimension is less than 0.6 times of its mean dimension, 3/5 या 0.6 times. Okay, next question, which of the following represents the smallest size of fine aggregate? mm में बोला जा रहा। ओके, तो फाइन एग्रीगेट, यहाँ से फाइन एग्रीगेट का मतलब सैंड के बारे में बोला जा रहा। ये इसका ऑप्शन है 0.01 mm, 0.06 mm, 1.5 mm, 2 mm। ये एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था। तो आपको पता है कि फाइन एग्रीगेट का साइज 0.075 mm से 4.75 mm के बीच में लाई करता है। अगर आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सॉइल मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही ये है कि फाइन एग्रीगेट का साइज 0.075 mm से 4.75 mm तक लाई करता है। अब 0.075 mm से नीचे का साइज क्या बोला जाता है, तो वो क्ले या सिल्ट बोला जाता है। क्ले का भी रेंज होता है, क्ले का रेंज होता है 0.002 mm से कम का, और सिल्ट का रेंज होता है 0.002 mm से 0.075 mm के बीच सिल्ट होता है। ओके, और ये 0.075 mm को हम लोग बोलते हैं 0.075 mm। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 75 × 10⁻³ mm। तो इसे हम बोल देते हैं 75 10⁻³ को माइक्रोन बोला जाता है, ठीक है। तो 75 माइक्रोन 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक रहेगा तो वो सिल्ट होता है। ओके, और स्मॉलर देन 2 माइक्रोन तो ये क्ले होता है, ठीक है, और साइज मोर देन 4.75 mm ये ग्रेवल होता है। हमारा फाइन एग्रीगेट के बारे में पूछा जा रहा, तो फाइन एग्रीगेट 0.075 mm से 4.75 mm तक लाई करता है। तो इस रेंज के बीच में हमारा ये दोनों साइज लाई कर रहा है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट साइज, तो स्मॉलेस्ट साइज 1.5 mm हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज। ये क्वेश्चन हम तीसरी बार देख रहे हैं। नेचुरल स्टोन को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग, क्वेरिंग, क्रशिंग, सीजनिंग। एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है, तो इसे हम बोलते हैं क्वेरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब अलग अलग टर्म का क्या मीनिंग होता है वो हम देखते हैं। क्वेरिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग स्टोन। सीजनिंग का मतलब होता है रिमूविंग सैप फ्रॉम स्टोन, मतलब रिमूविंग वाटर कंटेंट फ्रॉम स्टोन। क्रशिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स टू गेट द स्टोन्स,
ओके। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स टू द डिजायर साइज यूजिंग प्रेशर्स। ड्रेसिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्मूथ एंड रेगुलर फेस टू द रफ स्टोन्स। ठीक है, ड्रेसिंग को लेकर के पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल्स। रॉक और मिनरल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला ऑप्शन है सेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक, दूसरा क्वार्ट्ज इज इग्नियस रॉक, तीसरा क्वार्ट्ज इज मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स। तो सबसे पहले आपको जानना होगा क्वार्ट्ज और माइका सिर्फ मिनरल होता है। ठीक है, ये रॉक नहीं होता, ये मिनरल होता है। और सेल और माइका, ये माइका इज ए मिनरल। तो ये तो ऑप्शन, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया ये दोनों, क्योंकि क्वार्ट्ज एक मिनरल है, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। ठीक है, अब सेल के बारे में, सेल जो होता है, सेल एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, सेल इज ए सेडिमेंट्री रॉक। ओके, तो और सेल का मेटामॉर्फिक फॉर्म क्या होता है? सेल का मेटामॉर्फिक फॉर्म स्लेट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स। ये एसएससी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, इसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर। फायर को रेजिस्ट करने का सबसे ज़्यादा, फायर को रेजिस्ट करने का सबसे ज़्यादा एबिलिटी किस स्टोन में है? कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, रेड मार्बल, सेल। ये आपको याद रखना होगा, कुछ रॉक का प्रॉपर्टीज याद रखना होगा कि वो कहाँ यूज होता है। जैसे हमने ग्रेनाइट के बारे में पढ़ा था, ग्रेनाइट इज यूज्ड इन फायर्स। ठीक है, तो इसी तरह से कौन सा ऐसा स्टोन है जो सबसे ज़्यादा फायर को रेजिस्ट कर सकता है? तो वो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन इज यूज्ड इन फायर रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड स्टोन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन। क्रशिंग स्ट्रेंथ इन एमपीए कम से कम कितना होना चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन? तो वो हम जानते हैं कि 100 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए, 100 मेगापास्कल से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए, ज़्यादा या इक्वल टू होना चाहिए। ये एसएससी 2018 में पूछा गया था, तो राइट आंसर इज 100 मेगापास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ मोर बेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए, हम लोग यहाँ एक नया क्वेश्चन आया कि कौन सा ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक है जिसका सबसे ज़्यादा बेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक है ये चारों में। तो बेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। बेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक ये चारों में जो दिया हुआ उसमें सबसे ज़्यादा क्वार्टजाइट का होता है। ऐसे भी जनरल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो बेदरिंग रेजिस्टेंस ऑफ क्वार्टजाइट इज मच मोर देन एनी अदर रॉक्स। ये एसएससी जेईई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इसीलिए होता है क्योंकि क्वार्टजाइट इज हार्ड, टफ एंड हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस। इट इज़ यूज्ड इन रोड एग्रीगेट्स, इसी कारण से इसे रोड एग्रीगेट और रेलवे ब्लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज्ड इन रबल मशीनरी। रबल मशीनरी में किस तरह का स्टोन यूज होता है? वो स्टोन हार्ड होता है या हेवी वेटेड होता है या लाइट वेटेड होता है या स्मूथ होता है? तो रबल मशीनरी में यूज होने वाला स्टोन हार्ड होता है। ओके, ये आपको याद रखना होगा, एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है। और रिटेनिंग वाल में जो स्टोन यूज होता है वो हेवी होता है। ऑर्नामेंटल वर्क में जो स्टोन यूज होता है वो ड्रेसिंग को आसान करने के लिए वो सॉफ्ट स्टोन यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ टाइल्स। टाइल्स के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। और टाइल्स के लिए सारा का सारा टेस्ट यूज होता है। ब्रेकिंग टेस्ट, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी, इससे ये पता चलता है कि वो मैक्सिमम कितना लोड को ले सकता है, मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकता है। इम्पैक्ट टेस्ट, ये डायनेमिक, कितना डायनेमिक लोडिंग को रजिस्ट कर सकता है, इसके लिए इम्पैक्ट टेस्ट होता है। और फिर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, कितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जिससे कि वो टाइल्स ख़राब ना हो जाए। ओके,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन टेस्ट डन फॉर टाइल्स आर डायमेंशन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन, ब्रेकिंग टेस्ट, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, सरफेस एब्रेशन टेस्ट, थर्मल एक्सपेंशन टेस्ट, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस टेस्ट एंड केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट। इसे आप पॉज करके ध्यान कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज। हम लोग हार्डनेस नंबर को मूह स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टोपाज के लिए कौन सा मूह हार्डनेस नंबर है? ये मूह हार्डनेस नंबर दिया जाता है रिलेटिव हार्डनेस को दिखाने के लिए, एक स्टोन दूसरे स्टोन के रिस्पेक्ट में कितना रिलेटिवली हार्ड है, इस चीज़ को बताने के लिए मूह स्केल का यूज होता है। ओके, तो ऑप्शन है 12, 10, 8 और 2। तो जनरली मूह स्केल पे हम लोग 1 से 10 तक के नंबर को दिखाते हैं। एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक। तो टोपाज के लिए मूह स्केल पे उसका नंबर होता 8, ठीक है। और भी जो जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, टॉक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ज, टोपाज, सैफायर, डायमंड, तो ये सब का मूह स्केल पे इसका नंबर दिया हुआ है। टॉक के लिए 1 हो गया, टॉक मतलब चंदन, और फिर जिप्सम के लिए 2 हो गया, कैल्साइट के लिए 3, उसी तरह से डायमंड के लिए 10। यानी कि डायमंड इज हार्डेस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन मूह स्केल, ठीक है। टोपाज एक जेम स्टोन होता है, इट इज़ द हार्डेस्ट सिलिकेट मिनरल। मूह स्केल जिसका यूज होता है रिलेटिव हार्डनेस ऑफ मिनरल्स को पता करने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। द रॉक्स दैट पोसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड। वैसा रॉक जो क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट ग्रेन का होता है उसे क्या कहते हैं? सिलिशियस रॉक, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड रॉक। ये तीनों रॉक फिजिकल क्लासिफिकेशन का है। फिजिकली जो हम क्लासिफाई करते हैं रॉक को, उसी बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। ओके, तो सिलिशियस रॉक क्रिस्टलाइन नहीं होता है, सिलिशियस रॉक जनरली, ओके, सिलिशियस इज जनरली स्ट्रेटिफाइड रॉक, और स्ट्रेटिफाइड रॉक ये क्रिस्टलाइन नहीं होता। क्रिस्टलाइन नहीं होने के कारण इसका ग्रेन कॉम्पैक्ट नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइन होता है अनस्ट्रेटिफाइड, ओके, ये क्रिस्टलाइन होता है। स्ट्रेटिफाइड जब इसका फॉर्मेशन एक स्ट्रेटा पर दूसरा स्ट्रेटा जब फॉर्म करता है तो इस तरह के रॉक का फॉर्मेशन होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक का। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्रिस्टलाइन होता है, ओके, और फोलिएटेड रॉक ये पोरस होता है। ये एसएससी जेईई 2019 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ओके, इसे आप पॉज करके देख सकते हैं, इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो आप पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। केमिकल क्लासिफिकेशन रॉक का क्या होता है? तो केमिकली रॉक को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, सिलिशियस, आर्गिलेशियस एंड कैलकेरियस। तो ये तीनों तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का है, फिजिकल क्लासिफिकेशन का, बस एक ही रॉक है केमिकल क्लासिफिकेशन का, केमिकली सिलिशियस, आर्गिलेशियस एंड कैलकेरियस। ओके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है? क्वार्जाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट। तो ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2019 में पूछा गया था। तो आप बताइए कि क्वार्जाइट किस तरह का रॉक होता है? क्वार्जाइट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, ओके, मेटामॉर्फिक रॉक क्वार्जाइट। सैंडस्टोन ये सेडिमेंट्री होता है, सैंडस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक। मार्बल भी मेटामॉर्फिक होता है, ओके, और ग्रेनाइट ये इग्नियस होता है।
अब ये जो जो मेटामॉर्फिक रॉक है, आप ये बताइए क्वार्जाइट किसका मेटामॉर्फिज्म है? क्वार्जाइट इज मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन। और मार्बल ये लाइमस्टोन का है, ठीक है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बोल रहा है, तो सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट अ स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक इज। ये क्वेश्चन आपसे 4 या 5 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो स्टोन को जो हम नेचुरल रॉक से प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वेरिंग, ठीक है। अलग अलग टर्म का अलग अलग मीनिंग है। क्वेरिंग मतलब कलेक्टिंग ऑफ अ स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक, ड्रेसिंग मतलब प्रोवाइडिंग अ स्मूथ एंड रेगुलर फेस, वेदरिंग मतलब ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय एक्शन ऑफ रेन वाटर, सन, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल फोर्सेस। क्लैडिंग, क्लैडिंग का मतलब होता है जब हम किसी मटेरियल को दूसरे पे स्किन के रूप में देते हैं, एक लेयर के रूप में देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लैडिंग। एप्लीकेशन ऑफ वन मटेरियल ओवर अनदर टू प्रोवाइड ए स्किन और लेयर सो एज टू प्रोवाइड वेदर रेजिस्टेंस और थर्मल इंसुलेशन। ये ऐसा करते हैं वेदर रेजिस्टेंस और थर्मल इंसुलेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, मैच द नेम ऑफ द स्टोन इन लिस्ट 1 विद द यूज ऑफ दैट स्टोन इन लिस्ट 2। लिस्ट 1 में स्टोन का नाम दिया हुआ और लिस्ट 2 में आपको दिया हुआ है उसका कौन कौन सा, उसका उस स्टोन का कौन सा यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो आप बताइए ग्रेनाइट का किस तरह से यूज होता है मार्बल। अगर आप यहाँ कन्फ्यूज्ड हैं तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जो आपको एक क्लू प्रोवाइड कर देगा, मतलब वहाँ से आप इजीली सारे को मैच कर सकते हैं। तो इसमें सबसे आसान है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसको आप देखिए, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग लाइमस्टोन से करते हैं, यानी कि सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। अब अगर आप सी में देखिएगा तो सी में 1 2 4 2, तो सी का 4 इस ऑप्शन से मैच करता है। अब आप इजीली इसको टिक आउट कर सकते हैं कि सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ए का ग्रेनाइट इज यूज्ड इन सी वॉल्स, मार्बल इज यूज्ड इन ऑर्नामेंटल रॉक, ऑर्नामेंटल वर्क, ओके। और स्लेट का यूज होता है फ्लोरिंग में, ठीक है। ये एसएससी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है जो कि हार्ड और टफ होता है, इसी कारण से हम लोग सी वॉल्स में इसका यूज करते हैं। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है जिसका हम डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल वर्क में यूज करते हैं। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है जो कि सीमेंट और लाइम के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। और स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है जिसका यूज होता है फ्लोरिंग और रूफिंग मटेरियल के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा स्टोन के एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन हो गया और टोटल 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, तो ये टोटल ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।